दीजिए बनाता है किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है दैट इज़ द मेकर ऑफ द करेंसी, ठीक है। जो करेंसी नोट्स हैं वो पब्लिश सेंट्रल बैंक्स करते हैं, और बाकी जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, दे क्रिएट क्रेडिट मनी, मतलब वो उधार पे पैसा लोगों को देते हैं, ठीक है। अब बैंक्स की कुछ काइंड्स हैं। सबसे पहले जो मेन काइंड होती है बैंक की वो है जी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है कि हर मुल्क के अंदर एक बैंक होता है जो उसका सेंट्रल बैंक होता है, जिसको हम स्टेट बैंक्स भी कहते हैं। एवरी कंट्री है सेंट्रल बैंक विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक। इसका ये गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं, ठीक है। आर सेंट्रल बैंक इज़ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फेडरल रिजर्व सिस्टम FED आर द सेंट्रल बैंक्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड एंड USA का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम FED, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, इट इज़ द हेड, द लीडर, द सुपरवाइजर ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री। हेड है बैंकिंग सिस्टम का, उनका लीडर है, और सुपरवाइज करता है बैंकिंग सेक्टर को, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाता है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री के जिस ऐसा सिस्टम जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारा काम, सारी जो कैसी पॉलिसीज़ आनी है, इंटरेस्ट रेट क्या होना है, कितना परसेंट उधार देना है, ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट वापस देना है, ये सारी पॉलिसीज़ कौन फॉर्मुलेट करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। इट हैज़ द मोनोपली। क्या मोनोपली है, इट मीन्स मोनोपली आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, सिंगल बायर को कहते थे, सिंगल सेलर को कहते थे। मोनोपली मोस्टली सिंगल सेलर के केस में आता है। तो मोनोपली है इसके पास क्या, कि अकलौता है, अकेला है किस चीज़ में, करेंसी नोट्स। एक स्टेट बैंक ही है जो करेंसी नोट्स इशू कर सकता है, उसके अलावा कोई भी बैंक करेंसी नोट किसी भी मुल्क का इशू नहीं कर सकता, ठीक है। इट कंट्रोल्स द क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने जितना पैसा उधार पे दिया हुआ है वो सब इसने कंट्रोल करना है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी मैटर्स। आखिर बैंक जो गवर्नमेंट है उसने अपने मामलात पैसे से चलाने हैं, और वो पैसा लेना है उसने स्टेट बैंक से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो अगले साल की पॉलिसीज़ बनानी होती हैं उसमें वो मुशावरत लेता है, हेल्प लेता है सेंट्रल बैंक की, कि आया हमारे बैंक में पैसे हैं कि नहीं, डेफिसिट तो नहीं जा रहा, बजट सरप्लस है तो अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनेंगी, अगर तो बजट डेफिसिट है तो अकॉर्डिंगली हमारे मुल्क की आने वाले साल की पॉलिसीज़ बनेंगी, ठीक है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। हमारे मुल्क में जो जितने भी डॉलर्स हैं वो सारे सेंट्रल बैंक में पड़े होते हैं, ठीक है। कस्टोडियन है, उनको संभाल के रखते हैं। और जो गोल्ड जिसके पीछे, जिसकी बैक पे हम करेंसी नोट इशू करते हैं, सपोज़ हमारे मुल्क में अगर 100 तोले सोना होगा तो 100 तोले सोने की जितनी कीमत बनती है उतने हमने करेंसी नोट इशू करने हैं, हमने मतलब सेंट्रल बैंक में, ठीक है। इससे ज़ायद करेगा तो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, अंडरस्टैंड। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री मींस कि हमारे पास कितने डॉलर्स मौजूद हैं, कितने एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसका कितना पैसा हमारे मुल्क के अंदर आ रहा है। दिस इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री, क्योंकि हम डीलिंग डॉलर्स में करते हैं इसलिए हम डॉलर्स में ही पैसे अपने अकाउंट्स में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं जी हमारे पास, दे परफॉर्म जनरल बैंकिंग फंक्शंस, आम जितने भी नॉर्मल फंक्शंस हैं लेंडिंग के और बोरोइंग के, या पैसे डिपॉजिट करते हैं, रिसीव डिपॉजिट्स, चेक भी होते हैं, कैश भी होता है, ठीक है। एंड एडवांस लोन्स कर्जे देता है, एंड क्रिएट क्रेडिट, और उधार क्रिएट करता है ताकि लोग उनसे आके उधार पे पैसे ले सकें, ठीक है। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। द मेन कमर्शियल बैंक्स है नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, UBL जिसे कहते हैं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ खैबर, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, सस्करी बैंक एंड सो ऑन, सो मेनी कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, ये क्या करते हैं, एज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री डेवलप, जैसे जैसे एक मुल्क की इंडस्ट्री और उसके बिजनेसेस डेवलप होते जाते हैं, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक्सपैंड्स। कैसे एक्सपैंड करता है, जैसे हमारे मुल्क में जिस जगहों पे इंडस्ट्री लगती है उन इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर्स हैं उनका पैसा, उनके इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो सारी की सारी कहाँ जाती हैं, बैंक्स में जाती हैं। तो जिधर जिधर इंडस्ट्री लगेंगी साथ साथ बैंक लगेंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो इतना पैसा संभालने में, और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें बैंक्स में जाएं और वहीं से वो रिसीव करें, ठीक है। सो ये जैसे जैसे हमारे मुल्क में ग्रोथ आती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, कॉमर्स ग्रोथ होती है, वैसे वैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करता है, ठीक। द क्रेडिट लोन्स इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। अब कर्ज़े हमें लेने हैं तो कर्ज़े कहाँ से लेते हैं जी, हम कर्ज़े लेते हैं कमर्शियल बैंक से जाके, सेंट्रल बैंक से हम कर्ज़े नहीं ले सकते, ठीक है। कमर्शियल बैंक से कर्ज़े लेते हैं, और कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जैसे ही कर्ज़े हमारे पास आते हैं ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाता है। इन पाकिस्तान मोर पेमेंट्स आर मेड थ्रू क्रेडिट मनी,
थ्रू चेक्स दैन थ्रू कैश। पाकिस्तान में अब जो ज़्यादातर काम है वो या तो क्रेडिट पेमेंट्स हो रही हैं, चेक पे चल रहा है, या आपको पता है कि आजकल जो सिस्टम है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, आप या कैश ऑन डिलीवरीज होती है कि आप माल आ जाता है और आप जब आपके हाथ में आपके घर तक चीज़ पहुंचती है तो फिर आप पेमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि क्रेडिट मनी और ये एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट कैश के थ्रू आजकल डीलिंग कम से कम हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, ये ख़ास किस्म के बैंक्स हैं जो एड प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। दीज बैंक स्पेशलाइज इन एडवांसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। एग्जांपल ऑफ सच बैंक्स इज IDB, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल सेक्टर फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर्स। स्पेशल बैंक्स आर नीडेड टू प्रोवाइड लोन एंड बैंकिंग सर्विसेज टू दिस कंट्री। IDB इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बैंक है जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट टर्म लोन 4-6 महीनों के कर्ज़े, साल के कर्ज़े या 10 साल के कर्ज़े, 5 साल के कर्ज़े देती है ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर सकें, ठीक है।